दोस्तों ज़ोर से ना बेल आइकन और सब्सक्राइब बटन को ज़ोर से दबा दो ताकि मैं वीडियो जब डालूँ ना तुम लोग को पता चल जाए और तुम लोग मज़ा उठा पाओ। नमस्कार, मेरा नाम थापस है और आप देख रहे हैं अपना चैनल डूम्सटेक। दोस्तों, कुछ ही महीने पहले की बात है, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सबसे पहले कुछ 58 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया सबको चैनलाइज और प्रोसेसिंग करने के बाद। तो उन लिस्ट में सबसे पहले एक पॉपुलर नाम आया था जिसका नाम है टिकटॉक। और वो तो यार कब से बैन हुआ पड़ा ही है, उसके कोई चांसेस नहीं है लौट के आने के लिए। उसके बाद 46 और ऐप्स को एनालिसिस में रखा गया था और फिर से 46 और ऐप्स को बैन कर दिया गया। और तीसरे फेज में यार हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एकदम से बॉम्ब ही फेंक दिया, 118 और चाइनीज ऐप को बैन कर दिया एनालाइज करने के बाद। और उसमें सबसे पॉपुलर दो नाम उठ के आए थे जिनका नाम है पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट। और ये जो गेम है जब से आए हैं तब से एकदम से लोगों के दिमाग में छाए हुए हैं, बच्चे इनको खेल के पागल हैं। बहुत ही कमाल का गेम है, मैंने भी इसको खेल रखा है तो मुझे पता है ये गेम कैसा है। तो जब से ये बैन हुआ है पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट, तब से लेकर के कुछ दिन पहले तक यार लोगों के दिमाग में यही चल रहा था, क्या पबजी मोबाइल लौट के आ सकता है, क्या पबजी मोबाइल की वापसी इंडिया में हो सकती है, क्या इंडिया इस पे से बैन हटाएगी। बहुत सारे सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे थे और एक अपडेट भी यार अभी पबजी ने दे दिया है। तो आज आप इस वीडियो को आगे देखते रहिए, मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ। जान लेते हैं भाई साहब, क्या पबजी मोबाइल की वापसी इंडिया में हो सकती है, क्या इंडिया इस पे से बैन हटा सकता है। बहुत सारे सवाल है यार लोगों के दिमाग में, मेरे दिमाग में भी। तो यार इन सारे के सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में आगे आपको देखने को मिलेगा। तो यार फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, क्योंकि इसकी शुरुआत अब होती है। दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत से पहले आप लोग जोर से लाइक बटन दबा दीजिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मैं जो वीडियो डालूं आप लोगों को पता चल जाए। दोस्तों, ये जो वीडियो है ना, जो गेमर्स हैं और जो बच्चे हैं जो पबजी मोबाइल को खेलते थे उनके लिए दुखद न्यूज़ है, पर जो उनके पेरेंट्स हैं जो चाहते थे पबजी मोबाइल चले जाए इंडिया से बहुत जल्दी, उन लोगों के लिए खुशखबरी है इस वीडियो में कि आप लोगों को जैसे ही पता है कि पबजी मोबाइल और बहुत सारे ऐसे ही ऐप्स हैं, कुल 223 ऐसे ही ऐप्स हैं जो हमारे इंडियन गवर्नमेंट ने एक झटके में बैन कर दिया। मतलब कि कुछ चाइनीज ऐसे ही ऐप्स थे या फिर जो एक्चुअली इंडिया में आकर के इंडिया के जितने भी प्राइवेसीज या फिर प्राइवेसी रिलेटेड जो भी ऑथेंटिकेशन या फिर बहुत सारे ऐसे ही प्राइवेट चीज़ों को कलेक्ट करके चाइना या फिर कहीं भी भेज रही थी, वैसे ऐप्स जो हैं मतलब कि लोगों के पर्सनल डिटेलिंग भी वो भी ऐप के थ्रू ट्रांसफ़र हो रही थी। तो कुछ ऐसे ही ऐप्स प्ले स्टोर में थे और वो फ्री में लोग डाउनलोड कर रहे थे और अपने डेटा बाहर भिजवा रहे थे अपने, मतलब कि एक तरह से वही हो रहा था। पर जब से हमारे गवर्नमेंट में मोदी साहब हमारे प्राइम मिनिस्टर के हिसाब से ज्वाइन हुए हैं, तब से भाई साहब एकदम से जोश आ गया है हमारे इंडियन गवर्नमेंट में। उसके बाद एक के बाद एक धड़ाधड़ काम किए जा रहे हैं। और रिसेंटली आपको पता ही है कि 223-24 के आसपास के जो कुछ ऐप्स हैं चाइनीज़ ऐप, उनको धड़ा से बंद कर दिया गया, बैन कर दिया गया। और उनमें से तो यार 3 मोस्ट पॉपुलर नाम टिकटॉक, पबजी मोबाइल लाइट के भी थे। पर टिकटॉक का तो यार समझ में आता है कि वो ऐप जो है एक एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए ऐप था जो लोग यहाँ पे मिसयूज़ कर रहे थे और वहाँ पे बहुत सारे गाइडलाइंस को भी ये वायलेट कर रही थी। तो इसको ऐप को जो है बैन कर दिया गया इंडिया से। और पबजी मोबाइल का भी सेम सिचुएशन हुआ, इसके लिए इसको भी बैन कर दिया गया। पर यहाँ पे लोगों के पास एक होप थी, लोगों में एक होप थी कि भाई साहब ये जो पबजी मोबाइल गेम है वापस आ सकती है। जो लोग खेलते थे, जो लोग नहीं खेलते थे, जिनको पसंद नहीं है, वो यार क्यों ही सोचेंगे कि पबजी मोबाइल लौट के आए। पर जो खेलते थे, जिनको पसंद थी ये गेम, वो सोच रहे थे भाई साहब चाहे कुछ भी हो पबजी मोबाइल लौट के ज़रूर आएगा, किसी ना किसी तरीके से पबजी मोबाइल ज़रूर लौट के आएगा। और टेंसेंट ने भी बहुत सर पीटा, बहुत सारे चक्कर चलाए कि जो अपनी ओनरशिप है पबजी मोबाइल से वो हटा लेगा, किसी इंडियन को वो ओनरशिप दे देगा या फिर किसी दूसरी तरीके से भी पबजी मोबाइल को इंडिया में वापस लाने की बहुत सारी कोशिशें की गई टेंसेंट की तरफ से। पर इतना सर पीटने के बाद, इतने सारे चक्कर चलाने के बाद भी टेंसेंट से कुछ ना हो पाया। और 30 अक्टूबर मतलब कि कल पबजी मोबाइल ने अपने सारे के सारे सर्वर्स को जो है वो इंडिया से हटा लिए हैं। मतलब कि पहले तो यार पबजी मोबाइल ने अपने ट्विटर हैंडल या फिर फेसबुक पेज पे ये बता ही दिया था कि पबजी मोबाइल और इंडिया में वापस लौट के नहीं आने वाला है। और पबजी मोबाइल के जितने भी एक्सेस हैं इंडिया में जो लोग अभी तक खेल रहे थे, क्योंकि ये जो ऐप है ना मतलब कि बैन होने के बाद भी एक्सेसिबल था, बहुत सारे लोग जिनके पास ये ऐप पहले से था वो लोग ऑनलाइन जाते थे, ऑनलाइन जाकर के वहाँ पे कुछ तो एपीके वगैरह कुछ तो होते थे, तो वहाँ से वो लोग अपडेट करते थे,
फिर गेम को जो है वो लोग खेल पाते थे, मतलब कि कई हद तक बैन होने के बाद भी ये गेम जो है इंडिया में एक्सेसिबल था। और वो जो एक्सेस है पबजी मोबाइल ने 38 अक्टूबर से वो भी एक्सेस हटा लिया है, मतलब कि 38 अक्टूबर से परमानेंटली इंडिया के लिए पबजी मोबाइल और पबजी मोबाइल लाइट जो है वो बैंड है। और बहुत सारे जो पबजी मोबाइल अभी भी खेल रहे थे उन लोगों के लिए तो यार बहुत ही बुरी बात है। मुझे भी बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं भी एक पबजी मोबाइल प्लेयर हूँ, था भी जब पबजी मोबाइल था। और अभी के टाइम में तो यार जब से बैन हुआ है तब से मैंने खेला नहीं है, और बहुत सारे लोग तो यार खेल ही रहे थे, तो उन सब के लिए एक दुखद न्यूज़ है। और जिनको तो यार लग ही रहा था कि यार पबजी मोबाइल लौट के नहीं आएगा, बहुत ही अच्छा होगा पबजी मोबाइल लौट के ना आए, तो उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ यहाँ पे टेंसेंट ने दे दी है हम सबको। मतलब कि 38 अक्टूबर, मतलब कि कल से जितने भी एक्सेस है पबजी मोबाइल या फिर पबजी मोबाइल लाइट के जो भी सर्वर्स हैं, जो भी मतलब कि पबजी मोबाइल से रिलेटेड जो भी है सब कुछ उन्होंने हटा लिया है। जो सर्वर्स है उन्होंने डाउन कर दिया है। जो कस्टमर्स है, जो यूज़र्स है, उनको एक्सेस कर पा रहे थे परसों तक 29 अक्टूबर तक, वो 38 अक्टूबर से उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सारे के सारे सर्वर्स डाउन हो चुके हैं। मतलब कि पबजी मोबाइल अगर आपके फ़ोन में अभी भी है तो वो किसी काम का नहीं है, आप लोग किसी भी तरीके से उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो मतलब कि यार मुझे भी बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा गेम था। और ये गेम किस लिए बैन हुआ इंडिया में, मैं आपको बताऊँ कि ये गेम किसी तरीके से हमारे प्राइवेसी पॉलिसीज़ और ऑथेंटिकेशन को वायलेट कर रहा था। मतलब इंडिया के जो भी प्राइवेट पॉलिसीज़ है जो बाहर इंडिया नहीं देना चाहती है, वो उनको भी बाहर चाइना वगैरह कहीं तो जगह पे भेज रहा था, जिस वजह से इंडियन गवर्नमेंट ने इस ऐप को बैन किया। और फिर भी मतलब कि बहुत सारे कंपनीज, मतलब टेंसेंट ने जो है चक्कर चलाया कि इंडियन गवर्नमेंट से बात की कि किसी तरीके से अगर इसको इंडिया में वापस लेकर के आ जाया पाए, या फिर कोई दूसरा तरीका हो जिससे ये गेम फिर से इंडिया में वापस आ पाए। तो फिर से हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने है एक और रीज़न बताया इसको अनबैन ना करने का, कि ये गेम जो है बहुत ही वायलेंस फैलाती है, जो आई थिंक बहुत ही बचकाना सा एक इल्ज़ाम है। जो मतलब कि बहुत सारे भी ऐसे गेम्स हैं जिनमें इससे भी ज़्यादा वायलेंस होता है, पर फिर भी अगर एक रीज़न दिया और इंडियन गवर्नमेंट इसको अनबैन नहीं किया। अब फाइनली जब टेंसेंट ने काम चला के कोई काम नहीं बना, तो फाइनली बोल दिया कि भाई अब हमको इंडिया में कोई व्यापार करना नहीं है, कोई इंडिया में हमको गेम वेम चलाना नहीं है, हम सारे एक्सेस हटा रहे, तुम अपना जो दूसरा गेम चल रहा है उससे खुश रहो, हम पबजी मोबाइल लेके इंडिया से जा रहे हैं। तो मतलब कि फाइनली टेंसेंट ने भी इंडियन गवर्नमेंट के सामने हार मान ली और ख़त्म सारा का सारा खेल पबजी मोबाइल का इंडिया से। पर यार पर्सनली अगर मेरी मानो, अगर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दूँ, तो सबसे पहले तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट आती है, हमारे इंडिया के प्राइवेसी पॉलिसीज आते हैं, अपनी पर्सनल प्राइवेसी आती है, उसके बाद ऐप्स वगैरह तो यार बनते रहेंगे। जैसे कि हमारे इंडियन एक ऐप आने वाली है पबजी मोबाइल की ऑल्टरनेटिव, जिसका नाम है फौजी, बहुत जल्दी वो भी लॉन्च हो जाएगी। तो यार वो भी एक तरीके से पबजी मोबाइल का ही काम करेगी, बस पबजी मोबाइल जैसा मज़ा आपको नहीं दे पाएगी, क्योंकि वो एक सर्वाइवल गेम है। फौजी एक स्टोरी लाइन गेम होने वाली है, मतलब कि उसमें आप लोग स्टोरी के हिसाब से आप लोग आगे बढ़ेंगे और गेम को खेलेंगे। सबसे पहले तो इंडियन प्राइवेसी पॉलिसी आती है, उसके बाद जो भी इसको वायलेट करती है वो ऐप, हमको ऐसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले हमारा देश आता है, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। तो यार बस यार फिलहाल वीडियो में इतना ही था। मैंने सोचा कि आपको ये न्यूज़ जो है वीडियो के हिसाब में बना के दे दी जाए, क्योंकि यार न्यूज़ छोटी सी है पर बहुत सारे लोग इससे जुड़े हुए हैं। मतलब ये जो पबजी मोबाइल गेम है बहुत सारे लोगों के दिलों में बसा है और बहुत सारे लोग इसको खेलते हैं, और आगे आगे बहुत सारे कमाल के वीडियोस आने वाले हैं। और मुझे पता है कि ये वीडियो लेट आई है, तो मुझे कृपया करके माफ़ कर दें, थोड़ी बहुत तो यार एडजस्टमेंट कर लो इस वीडियो के साथ में। यार फिलहाल वीडियो में अभी तक अगर वीडियो को देख लिया है तो यार जाकर के वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर कर देना अपने दोस्तों को, जिनको नहीं पता कि पबजी मोबाइल अब इंडिया में लौट के नहीं आने वाला है। और दूसरा एक मैं आपको क्वेश्चन दो है मेरे दिमाग में, जो मैं नीचे कमेंट्स में पिन कर दूंगा, आप लोग जाकर नीचे कमेंट्स में उसका जवाब दे सकते हैं। क्या पबजी मोबाइल को इंडिया में अनबैन कर देना चाहिए? दूसरा सवाल ये है, क्या पबजी मोबाइल कभी फ्यूचर में इंडिया में वापस लौट के आ सकता है या नहीं? अपने दिमाग पे जोर लगाओ, थोड़े से एजम्पशंस करो कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या मतलब कि ऐसा कोई एक चमत्कार हो सकता है। नीचे से कमेंट करो और आप अपना ओपिनियन बताओ, कभी आगे चल के पबजी मोबाइल को एक अलग तरीके से अनबैन करके इंडिया में लाया जाना चाहिए। नीचे दिल से कमेंट करो दोस्तों। बस फिलहाल वीडियो में इतना ही, देख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आपका कोई सवाल है कुछ भी नीचे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने वीडियो को लाइक एंड शेयर नहीं किया है, वीडियो को जल्द से लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और जाते आते मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आता रहता हूँ यार। फिलहाल वीडियो में इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड हैव ए गुड डे।